बंदर के लिए रोज़ाना आपने देखा रोज़ रोटी बन जाती है। अब रोटी तोड़ देना वहाँ से, हाँ सब तोड़ दिया करो। सवेरे आधा घंटा तोड़ो तो देर हो जात। ऐसे रोटी टूटी हुई रखी रही। और मौसम में थोड़ी नमी तो आ ही गई है, लू तो नहीं चल रही है, तो रोटी तोड़ देना, और छोटी छोटी, बड़े बड़े नहीं। तो चले वहाँ देख रहे हैं सब, इधर निगाह डालो वहीं काम। एक इच्छा मन में आई, बहुत अभागा समाज है। अरे भाई कई बार मैंने सोचा कि शांति लाल जैसे लोगों से कहें कि ऐसी व्यवस्था बनाओ, ये मशीन लगेगी, जहाँ मशीन लगवाते हो केवल वाहवाही के चक्कर में, क्यों बस वो दुनिया का अनोखा आदमी और रोटी मशीन। अरे क्या फ़ायदा यार, थोड़ी दिन की ज़िंदगी है, यहाँ मर के चले जाओ, उसके बाद कहीं कौन नाम लेता है, कितने दिन नाम लेता है। अब अपने बाबा पर बाबा को जानते हैं नहीं जानते हैं, तब काम वो करो जो जन्म जन्म चले। वहीं गंगा के किनारे जो है वो लगवा दो, पेड़ लगवा दो। वहीं पर एक हमारे लिए भोज की व्यवस्था हो, गंगा जी के किनारे हम रोज़ाना वहीं पर डेरा डाल दें, वहीं हम रोज़ गंगा जी के किनारे बांदरों को भोजन मिलता रहे। उसी में सफ़ेद वाला बांदर भी जो है उसको भी भोजन मिलता रहे। कोई व्यवस्था बन जाए वहीं पर, बस बंदर वाले बाबा के नाम से हम वैसे फेमस ही हैं। तो बड़े से बड़े संकट आपके कटेंगे गंगा के किनारे हैं। और शनिवार को या रोज़ाना इमरजेंसी में तो आप शमशानी भोज करो जा कर के। बहुत सी अतिरिक्त आत्माएं होती हैं ना, वो किसी शरीर के अंदर प्रवेश करके उखा लेती हैं, किसी भी शरीर में प्रवेश कर जाती हैं वो। तो कुछ व्यवस्था करो, सब मर के चले जाएंगे। वो 11,000 करोड़ उसके पास में है। अब भैया देखो, दारू पियोगे और मांस खाओगे, या खाली आप दारू ही पीते मांस नहीं खाते हैं, तो अभी बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, बहुत बड़ा गुनाहगार। अब गुनाहगार हैं तो बे मुर्गी सुअर कुत्ता बनना पड़ेगा अगले जन्म, जहाँ को हम बड़े बड़े संतों के सामने बोल दें। समझ गए कर्मों का। आखिर सुअर रोज जितना पैदा होता है क्यों होता है, क्यों हो रहा है? इसलिए मुर्गी बंद नहीं क्यों हो रही? काहे लिए मुर्गी पालन किया गया है कि इनको पालो, बढ़ाओ और इनकी हत्या करो, इनको मार के खाओ, हैं? तो कहने का मतलब हमारे यही है कि बड़े लोगों तो कुछ, अरे 2-3 बड़े लोग मिल के अगर ये काम कर दो कि हर महीने उतना बजट निकालो और वहाँ डलमऊ में हम यहाँ के बजाय हम वहीं डेरा डाल दें। बढ़िया जो आश्रम है उनको कुछ महीना दे दिया करें, 10-20-50 रुपया महीना भी इनको मिल जाएगा तो बहुत है। ऐसे कमरा खाली पड़ा रहता है वहीं घाट के किनारे, गंगा के किनारे, जिसके नाम से रोज़ भोज होता रहे। तो देखिए क्या होता है आपके जीवन में, रोज़ भोज होता रहे। और वहीं डोनेट कार्ट वाले जो हैं उनका भी सामान वहीं खपाएंगे। तब गंगा जी के रोज़ सुबह सुबह आपको दर्शन कराएंगे, रोज़ आना वीडियो में गंगा और सफ़ेद बंदर के रोज़ दर्शन करो और रोज़ उनको भोजन मिले। क्या फील कर रहा है? जब रोटी रखी सोच सोच के खाएंगे, दूध भी डाला गया है। एक आइडिया मेरे दिमाग में आया, लेकिन अभागों का कौन समझाए। वही बात, वो स्वर्ग में चाबी की तलाश में है कि स्वर्ग में चाबी दिला देंगे पूजा करने के बाद। सोना करो, चांदी दान करो, जिनको देंगे वहाँ क्या होगा जाके पता लगा लो। अरे भाई सबसे बड़ी चीज़ है गंगा तट पर आप जो है जो भी दान की क्रिया करते हैं तो उनको चाहे 1 रुपया दे, लेकिन है इसीलिए एक नियम चला आ रहा है योगों से। तो जो गंगा पुरोहित हैं उनको आप 1 रुपया दीजिए, अब एक मान्यता है, अच्छी चीज़ है। लेकिन अब गंगा पुरोहित को आप हाथी दान में दे दो और वहीं पर बंदर भूखा खड़ा हो,
गौ माता सड़े घाव लिए गाय घूम रही है। ये बड़े बड़े संत जो हैं आंसू बहाते हैं, बड़े फेमस। अरे अंधा समाज, कभी किसी ने नहीं पूछा महाराज इसके ऊपर बजाय भगवान के नाम पर, कन्हैया के नाम पर आंसू बहाने को आप गाय के ऊपर काहे, उनके दुर्दशा पर काहे नहीं आंसू बहाते हैं? उनके दुर्दशा पर आंसू बहाइए। अभी शुक्ला जी, अब हमको लगता है वीडियो देखते नहीं हैं। हम कुछ चीज़ें आपको बताना चाहेंगे। जैसे काले वाले बंदर को आपने खिलाया तो वहाँ क्या कमी थी वो हम बताना चाहेंगे आपको, जबकि ये बताने की बात नहीं है, अंदर भाव के अंदर आना चाहिए। खैर बाबा, जैसे अगर जो पौना लगवावत हो हाँ, और समूचा लगा दे तो नहीं, समूचा तो लग जाए लेकिन फिर उसमें वो झिरी तो रहेगी ना। जैसे ये समूचा लगाए ना, हाँ, ये गाय काहे छोड़ा के है गाय है, हाँ, ठीक 4 अंगूर का, हाँ, तब तक छोड़ के इसे लगा ले। ये मान लो पौना लगाए न, हाँ, और गाड़ी जब आई चाहिए, हाँ, हाँ, तो उलर न जाइए अधर रही तो, हाँ, तो समूचा लगाओ। इसके पीछे गैपिंग में वही ईंटा के कट्टर लागे भरो, गिट्टी न भरो। नहीं, इधर फिर दूसरा बाद में एडजस्ट कर दे। हाँ हाँ हाँ, यही करो, लगाओ समूचा, यही करो। देखिए गैप कितनी है। और थोड़ा बढ़ा दे। नहीं बढ़ाओ नहीं, बस ठीक है, ते बस चलो बस। अरे कौन, फिर आगे भी तो पानी रोकत है। अब पानी चढ़े तब देखा जाए, यहाँ गढ़े तो खड़ी रहत, उतने दूर अनाज का मामला है तो हम पर न पानी चढ़े पाई। पानी हमारी से गिरी तो निकल जाई खला के। तो ठीक, हम वीडियो को रख रहे हैं और यही हम बताना चाह रहे थे। हो जाए तो वहाँ थोड़ा तार लगवाना था, हमको ज़रूरी था। चलें हम रखें। एक आइडिया दिमाग में आया, आइडिया मैंने बता दिया कि बड़े लोगों, जो आदमी 4 आदमी, आप हर महीने कुछ निकालो, व्यवस्था करो, तो वहीं हम डेरा डाल दें। रोज़ बंदर भोज 300 दिन वहाँ, ये राइडी वाला तो शहर का मामला है, लोग संभाल लेंगे अपने यहाँ के लोग। और वहाँ सफ़ेद वाले बंदर के रोज़ दर्शन हम आपको कराएंगे, रोज़ाना वही लाइव चला करके। अब देखिए सत्या जी बेचारे इसमें क्या कर पाते हैं, आ जाए बाहर से, उन्हीं के बस का है भी। जो परमानेंट उनकी है कि परमानेंट कहे हैं, देखो अब निभा जाए परमानेंट। तो गंगा जी के किनारे कैसा भी आपका संकट हो, परेशानी हो, मुसीबत हो, तो गंगा जी के किनारे संकट मोचन का भोज हो, गंगा दर्शन हो, लाइव, रोज लाइव पर देखिए आप। हमको क्या, हमको तो कहीं भी हम लाइव पर आते हैं, हम वहीं, मतलब रात दिन वहीं रहें गंगा जी के किनारे ही। तब हमको अपने खाने पीने के लिए हम भोजन ऐसा नहीं करते हैं, फल फूल मंगा के रख लिया, अपना हो गया हमारा खाना पीना। और कोई अगर हिंदुस्तान में कोई असली हनुमान भगत होगा तो मेरे पास आके रहेगा। हनुमान भगत तो बहुत से हैं, बहुत से मिल जाएंगे आपको लेकिन सेवा करने वाले नहीं। हनुमान जी की सेवा करो, वही हनुमान भगत है। अगर हनुमान जी की सेवा आप नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम काज।